यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ 10 ने का मान है 2ab बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो साइन ने का मान क्या होगा? ए बी सी डी में क्या ऑप्शन आएगा जल्दी बताइए। 10 ए का वैल्यू है 2ab बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सोचिए, इसको बोल देंगे p बाई बी। 10 ए का मतलब p बाई बी, तो p का मतलब यहाँ पे 2ab और b का मतलब हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप जानते हैं कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका अगर सेट करेंगे हम लोग, क्या लिखिएगा? पी का मतलब 2ab स्क्वायर करिएगा तो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी का मतलब है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर पकड़ाइएगा। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो होल स्क्वायर पकड़िएगा तो क्या हो जाएगा? सोचिए, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका a4 प्लस b4 माइनस लिखिएगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, यही ना करिएगा। अब इसको सॉल्व करिएगा तो लिखिएगा ना यहाँ पे a4 प्लस b4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, किसका वैल्यू? h स्क्वायर का। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? तो a4 प्लस b4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसका मतलब h का मान लिख दीजिएगा आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर p का मान है 2ab, b का मान है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, h का मान है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपसे पूछा साइन a का मान क्या होगा? जानते हैं हम लोग कि साइन a बराबर होता है p बाई एच। तो p बाई एच का मतलब कितना? p तो अपना है 2ab दिया हुआ, और h का मान निकल के आया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 2ab बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, कुछ गड़बड़ है। 2ab बाई यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पहला ऑप्शन को कस देते हैं। नहीं तो अगर ऑप्शन एग्जाम में ही अगर इस टाइप का दिया रहेगा तो छोड़ दीजिएगा, किसी को भी ऑप्शन नहीं लगाइएगा। अगर ऐसा ऑप्शन एग्जाम में ही दिया हुआ है तो आप चारों में से कोई ऑप्शन टच नहीं करिएगा, खत्म कहानी है। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे, प्रिंटिंग मिस्टेक है। 2ab बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता, ऑप्शन नंबर ए लगा लेते। अगर एक्चुअल एग्जाम में आपके पास यही क्वेश्चन इसी ऑप्शन के साथ दिया होता तो आप छोड़ के चले आइएगा। आंसर आपके पास है यहाँ पे 2ab बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। किसी को दिक्कत है तो जल्दी बताइए, खत्म कहानी है इसका। समझ में आ गया है? किसी को दिक्कत है जल्दी बोलना रे भाई, सबको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा है 23 नंबर, इसको बना के देखो। देख लो, इसमें हम समझा दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन है तुम्हारा कि 10a बाई, एक बार ढंग से समझ लेना क्वेश्चन बनाने के बाद, सारा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि भूलने का कहानी बहुत बनेगा अभी। 10a बाई 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए बाई दिया हुआ है 1 माइनस 10a, 1 माइनस 10a। उमेश जी, आपका पहला ऑप्शन है, शायद गलती ये होगा। देखिए क्या करिएगा इसमें। ऑप्शन दिया हुआ है 10a प्लस कॉट ए 1 प्लस साइन ए कॉस ए 1 प्लस सेक ए कॉस ए 1 माइनस सेक ए इंटू कॉस ए। इसमें क्या करिएगा, tan a cot a दिया हो, या तो सबको tan में कन्वर्ट कर देंगे, चाहे सबको cot में कन्वर्ट कर देंगे, जैसा मर्जी। ठीक है, किसी एक टर्म में सबको कन्वर्ट कर दीजिए, किसी एक ही रेशियो में, या तो सबको tan बना दे चाहे सबको cot बना दे। उसके बाद सॉल्व करने में थोड़ा आसान लगेगा। देखते हैं एक बार, अगर हम सबको tan में कन्वर्ट करते हैं, tan को tan में रहने दीजिए, 1 माइनस कॉट ए दिया हुआ है, 1 माइनस 1/10a कर देते हैं। फिर करिए, सोचिए, यहाँ पे ये तो कहानी हो गया नीचे के लिए। अब प्लस कॉट ए का मतलब क्या लिखिएगा? तो 1/10a, नीचे क्या लिखिएगा? 1 माइनस 10a। ठीक है, अब सोचिए क्या लिखें इसके आगे। यहाँ पर कर देंगे 10a, और नीचे कर देंगे हम लोग 10a माइनस 1, नीचे कर देंगे 10a माइनस 1, और नीचे हो जाएगा आपका 10a। दिक्कत होगा तो बोलिएगा। प्लस क्या लिखिएगा यहाँ पे? 1/10a तो था ही, इसके नीचे पड़ा हुआ है 1 माइनस 10a, 1 माइनस 10a। अब इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो कैसे लिखेंगे, समझ लीजिए ध्यान से। इसको सिंप्लीफाई करिएगा
तो ये ऊपर ये tan वाला आइटम है ना, चल जाएगा ऊपर, समझ गए। तो tan स्क्वायर a बाई हो जाएगा tan a माइनस 1, ये ऊपर चल जाएगा तो लिखाएगा tan स्क्वायर a बाई, लिखिएगा tan a माइनस 1, tan a माइनस 1 प्लस ये क्या कहलाएगा, तो 1 बाई लिखेंगे tan a इंटू 1 माइनस tan a। थोड़ा लंबा खिंचाएगा, परेशान नहीं होना, बनेगा तो ऐसे ही। ठीक है प्रणव भाई, सही है तुम्हारा। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ कि यहाँ पर है tan a माइनस 1 और यहाँ पर है 1 माइनस tan a, समझ रहे हैं ना। अगर हम लोग यहाँ पे एलसीएम पकड़ लेते हैं, tan a इंटू 1 माइनस tan a ही बोल दें, tan a इंटू 1 माइनस tan a लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा सोचिए। यहाँ पर tan a माइनस 1 है और यहाँ पर है 1 माइनस tan a, मतलब माइनस tan a चलेगा साथ में, तो माइनस tan a और tan स्क्वायर क्या कहलाएगा, माइनस tan क्यूब a। और यहाँ पर ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका प्लस 1। मतलब क्या लिख दीजिएगा, एक्चुअल में हो गया 1 माइनस tan क्यूब a, और नीचे लिखिएगा आप tan a इंटू 1 माइनस tan a। 1 का मतलब 1 का क्यूब भी तो लिख सकते हैं ना रे, 1 का क्यूब करेंगे 1 ही बनेगा, बोलिए क्यूब क्यों लगा दिए, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगाने के लिए। अब सोचिए यहाँ पे क्या हुआ, 1 का क्यूब माइनस tan क्यूब a, नीचे लिख रहे थे हम लोग, यहाँ पर tan a इंटू 1 माइनस tan a दिया हुआ। अब क्या करिएगा सोचिए, आकांक्षा ठीक है आपका भी, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला आ गया, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सेट कर दीजिएगा यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू के हिसाब से, तो 1 माइनस tan a, और यहाँ पर लिख दीजिएगा ए स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस ए बी, तो प्लस हो जाएगा tan a, प्लस बोल दिए बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर a, नीचे आपके सामने है tan a इंटू 1 माइनस tan a। अब तो ये 1 माइनस tan a 1 माइनस tan a कैंसिल हो जाएगा भाई। यहाँ पर सोचिए क्या लिख दीजिएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर a को 1 प्लस tan स्क्वायर a को sec स्क्वायर a तो बोल ही सकते हैं ना, 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर sec स्क्वायर a होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर sec स्क्वायर a होता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या, tan a प्लस sec स्क्वायर a बाई नीचे लिख देंगे tan a। सॉल्व करिएगा अलग अलग तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर tan a बाई tan a प्लस sec स्क्वायर a बाई हो जाएगा tan a। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये tan से tan कैंसिल, तो क्या बन के आएगा, यहाँ पर ये बन के क्या आएगा, सोचिए कि यहाँ पे बन के आएगा 1 प्लस sec स्क्वायर a का मतलब हो जाएगा 1 बाई cos स्क्वायर a, और tan a का मतलब बन के आएगा sin a बाई cos a। इसी को क्या लिखिएगा, 1 प्लस 1 बाई cos स्क्वायर a इंटू लिखिएगा cos a बाई sin a। यहाँ से cos और cos कैंसिल, cos ये स्क्वायर वाला हट जाएगा, तो लिखाएगा 1 प्लस 1 बाई cos a का मतलब लिखिएगा sec a, और 1 बाई sin a का मतलब लिखिएगा cosec a। 1 प्लस sec a इंटू cosec a, यही आपका आंसर बन के आएगा, 1 प्लस sec a इंटू cosec a, तीसरा ऑप्शन जो आप लोग बता रहे थे। करना कुछ नहीं होगा थोड़ा सा, लेकिन धीरे धीरे इसको बढ़ाना पड़ेगा, धीरे धीरे इसको बढ़ा के स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। आप बोलेंगे पूरा स्टेप लिखना पड़ेगा, तो जब तक प्रैक्टिस नहीं है तब तक पूरा पूरा स्टेप लिखिएगा। प्रैक्टिस होगा इसी समय 2-3 स्टेप हम लोग छोड़ सकते हैं, जैसे प्रैक्टिस हो जाएगा 2-3 स्टेप छोड़ सकते हैं, आपका मर्जी है। tan a को लिख सकते हैं sin a बाई cos a, cot a को cos a बाई sin a, वहां से भी आप तोड़ के बना सकते थे क्वेश्चन को। जहां पर tan a दिया हुआ है, मर्जी आपका अब यहाँ पे कि tan a जहां जहां दिया हुआ है आप उसको लिख दीजिएगा sin a बाई cos a,
और जहां पर cot a दिया हुआ था आप वहां पर लिख दीजिएगा cos a बाई sin a। आप आराम से इस पर भी तोड़ सकते हैं, उसके बाद बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम वहीं से बनाए हैं। ठीक है भाई, प्रणव सही है। तो यहाँ पर या तो tan a cot a दिया हुआ है, तो सबको tan में कन्वर्ट कर दीजिए, सबको cot में कन्वर्ट कर दीजिए, तब बनाइए। चाहे फिर sin a बाई cos a, चाहे cos a बाई sin a, इस पर तोड़ दीजिए, स्टेप यही चलेगा। ठीक है, अब इसमें 2-3 स्टेप छोड़ सकते हैं, तो वो बनाते बनाते प्रैक्टिस में आएगा, तब कर सकते हैं ऐसा। दिक्कत अगर है तो बताइए, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, दिक्कत बनेगा बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है, साइन 330 डिग्री, साइन 330 डिग्री इंटू टेन 495 इंटू कौशिक दिया हुआ है 150 डिग्री, नीचे दिया हुआ है आपका टेन 120 डिग्री, मान क्या होगा? सोचिए यहाँ पे क्या बोला गया था, साइन 330, आपसे कहा गया था कि 360 डिग्री से ज्यादा होगा, मतलब फिर से किस क्वाड्रेंट में जाएगा डिपेंड करेगा थीटा कितना है। तो 495 को तो पहले सेट करिए, 495 डिग्री दिया हुआ है, मतलब 360 से कितना ज्यादा, तो 360 में 135 ज्यादा है। और हम लोग बोले थे कि 360 डिग्री का मान 0 डिग्री के बराबर होता है, ऐसा करके बताए थे आपको। तो इसको सोच लीजिए 0 डिग्री है, तो 0 में 135 जोड़ेंगे तो 135 डिग्री कहलाएगा बस। तो मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट का आइटम हो गया 135। तो 495 डिग्री का मान कितना बोलेगा, 135 डिग्री के बराबर है। 135 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट, तो वो 495 सेकेंड रोटेशन में जाके जाएगा, सेकेंड दूसरा रोटेशन में दूसरा क्वाड्रेंट पकड़ लेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको कि साइन 330 डिग्री, पहले तो सेट कर लेते हैं कि 360 से नीचे पकड़ लेते हैं, इंटू ये हो जाएगा टेन 135 डिग्री, उसके बाद ये हो जाएगा कोसेक 150 डिग्री, और नीचे लिख देंगे हम लोग टेन 120 डिग्री, नीचे लिख देंगे टेन 120 डिग्री। अब इसी का मान सेट करना है, सोचिए। तो आपसे लिखवाया गया था 330 डिग्री का मान के लिए क्या लिखेंगे, आपसे कहा गया था कि 30 डिग्री का मान, 150 डिग्री का मान, 210 डिग्री का मान, फिर आपसे बोला था 330 डिग्री का मान 30 डिग्री के मान के बराबर होता है। ऐसा बोला गया था कि 30 डिग्री वाले में प्राइम नंबर सोचिएगा कि 3, 5, 7, 11 से गुना करेंगे, तो 30 डिग्री में 3 दिख गया, 30 में 5 से गुना करिएगा 150, 30 में 7 से गुना करिएगा 210, 30 में 11 से गुना करिएगा 330। तो 30 डिग्री का मान, 150 डिग्री का मान, 210 डिग्री का मान, 330 डिग्री का मान 30 डिग्री के मान के बराबर होता है। और किस क्वाड्रेंट में है उस पर पॉजिटिव नेगेटिव साइन डिपेंड करेगा, ऐसा आपको बताया गया था। तो 330 डिग्री वाले केस में क्या बोलेंगे हम लोग कि साइन 30 डिग्री का मान, तो साइन 30 डिग्री कितना होता है सोचिए, 1/2, साइन 30 होता है 1/2। और 330 डिग्री किस क्वाड्रेंट में, तो बोलिएगा 270 से ज्यादा है, 360 से कम है। फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। इसका मतलब है कि साइन 330 डिग्री -1/2 कहलाएगा। दिक्कत है तो बोलिए, साइन 330 डिग्री का वैल्यू -1/2 कहलाएगा। ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं, छोड़ देंगे ऑप्शन, आप आंसर निकाल के बता दीजिए हमको। समझ रहे हैं ना? साइन 330 का मान कितना हो जाएगा, लिखिएगा -1/2, तो -1/2 लिख के छोड़ दीजिए। अब इनटू टेन 135 का मान, तो आपसे लिखाया गया था कि 45 डिग्री का मान, 135 डिग्री का मान, 225 डिग्री का मान, 315 डिग्री का मान 45 डिग्री के मान के बराबर होता है, ऐसा बताया गया था आपको। तो अब क्या लिखिएगा, टेन 135 का मान, तो बोलिएगा टेन 45 के मान के बराबर। और टेन 45 का वैल्यू 1 होता है, तो टेन 45 का वैल्यू 1 होता है। 135 डिग्री किस क्वाड्रेंट में, बोलिएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो माइनस हो जाएगा। अब सोचिए -1/2 इंटू -1, अब फिर कौशिक 150, तो 30 डिग्री का मान, 150 का मान, 210 का मान, 330 डिग्री का मान 30 डिग्री के मान के बराबर हो जाएगा। तो कौशिक 150 डिग्री मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में है। कौशिक 30 का मान कितना, तो बोलिएगा 2 के बराबर, 2 के बराबर, इसमें साइन जाएगा पॉजिटिव ही, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कौशिक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो हम लोग 2 लिख के छोड़ दिए। अब आगे बढ़िए, इसके पास टेन 120, तो आपसे कहा गया था कि 60 डिग्री का मान, 120 का मान, 240 का मान, 300 का मान 60 डिग्री के मान के बराबर होगा। तो टेन 60 का मान होता है कितना, तो बोलिएगा √3। ये 120 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। समझ रहे हैं ना? तो अब सोचिए कि क्या करेंगे, तो ऊपर वाला आइटम कितना हो जाएगा, तो ऊपर में
तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, मतलब ऊपर में हो गया 1 और नीचे हो गया -1/√3। तो ऐसा ऑप्शन है तो ठीक है, नहीं है तो गड़बड़ है। तो यही हो जाएगा -1/√3, यही आपका आंसर है। इतना ही आया था तो बहुत बढ़िया था। इसमें गलती क्या हुआ सोचिए, ये हमको लगता है कि ये 1 माइनस वाला जो केस बन गया ना, यही गड़बड़ था, ये 1 फालतू लिखा गया यहाँ पे ऑप्शन वाला केस में। ये पहला ऑप्शन को ए बी कर दिया गया होगा। तो अगर यही ऑप्शन था अपने पास, अगर यही ऑप्शन था तो छोड़ के चलाइएगा। वैसे अब आंसर क्या हो जाएगा, तो -1/√3 यही आपका आंसर है। नहीं बुझाया हो तो बताइए। ठीक है विकास बाबू, आप बोले कि 330 डिग्री नहीं समझ में आया। कोई बात नहीं विकास भाई, 330 डिग्री के लिए हम आपको बताए थे, एक बार समझ लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन के पहले यही सब जो बता रहे थे ना, इसके बाद क्वेश्चन कैसे निकालेंगे, जो क्वाड्रेंट में पहले बताए थे, ये क्वाड्रेंट दिखाए थे कहानी। 330 डिग्री तो मालूम है कि 270 से ज्यादा है, 360 से कम है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा कि भाई ये कॉस सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। और एंगल बनाने के लिए क्या बोले थे, तो एंगल बनाने के लिए ये सब कुछ सिखाए थे, यहाँ पर लिखे थे आपको, यहाँ पर लिखे थे, सोचिए याद रखने के लिए कि 30 डिग्री का मान 150 का मान 210 डिग्री का मान 330 डिग्री का मान 30 डिग्री के मान के बराबर होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव साइन डिपेंड्स ऑन क्वाड्रेंट, कि किस क्वाड्रेंट में है उस पर डिपेंड करेगा पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। याद रखने के लिए बोले थे कि प्राइम नंबर में सोचिएगा कि 3, 5, 7, 11 के आसपास होता है। तो हमको 30 डिग्री में ये 3 दिख गया, 30 में 5 से गुना करेंगे 150, 7 से गुना करेंगे 210, 11 से गुना करेंगे 330। तो 30, 150, 210, 330 का मान 30 डिग्री के मान के बराबर होता है। तो यही से कर देंगे हम लोग कितना, तो साइन 330 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे, साइन 30 डिग्री के मान के बराबर, साइन 30 डिग्री के मान के बराबर। तो क्या लिखिएगा यहाँ पर, 330 फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो साइन तो नेगेटिव बन के आएगा, क्योंकि कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर ये माइनस साइन 30 कहलाएगा, और माइनस साइन 30 का मतलब -1/2। समझ में आ गया होगा रे भाई विकास, विकास भाई समझ में आ गया होगा। चलो इसको बना के देखो। अब इसमें क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा, समझो क्वेश्चन तुम्हारे पास है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा का वैल्यू 2 दिया हुआ है, ठीक है। तोड़ेंगे कैसे इसको, कॉस स्क्वायर अल्फा को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस कॉस स्क्वायर बीटा को बोलेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा का वैल्यू 2 के बराबर। अब जरा सोचिए कि 1 और 1, 1 और 1 तो 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, तो माइनस तो हट जाएगा। अब तो लिख दीजिएगा आप साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा का वैल्यू 0। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा का वैल्यू 0 बोल दीजिए। अब सोचिए कि इसका मान ये दिया हुआ है, ये क्या था, दिया हुआ है, गिवन आइटम है। तो पूछा हमसे कि टेन स्क्वायर अल्फा प्लस टेन स्क्वायर बीटा का मान क्या होगा। टेन स्क्वायर अल्फा, इसमें तुम्हारा उमेश बाबू का ऑप्शन सी आया है, उमा का पहला है, विकास बाबू का 2 होगा, आकांक्षा का बी, तो ठीक है, विकास का ठीक है, आकांक्षा का ठीक है। चलो देखो रे, विकास मतलब 2 अगर न्यूमेरिकली 2 लिखे तब तो गलती होगा रे, समझा, न्यूमेरिकली 2 लिखा है तो गलती होगा। दूसरा ऑप्शन अगर सोचा होगा तो फिर ठीक है, तो वो देख लेना तुम क्या लिखा, ऑप्शन दिया है क्या लिखा है उसको समझ लेना भाई। आंसर यही होगा, बी का मान 0। नवीन भाई बहुत लेट से ज्वाइन किया रे, पहला ऑप्शन गड़बड़ है। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा का मान 0, तो सोचिए यहाँ पर ये दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन है, पढ़ना भाई थोड़ा फंस गया, कोई बात नहीं भाई। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा का मान 0। अब साइन वाले वैल्यू में सोचिए कि मान क्या सब था, साइन 0 का मान 0 था, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1 आया हुआ था, सोचिए। अब इसी में ना पॉजिटिव नेगेटिव करके कुछ वैल्यू आएगा, इसके अलावा कुछ और नहीं रहेगा। अब किस, या तो पॉजिटिव आएगा कोई संख्या 1/2 चाहे -1/2, स्क्वायर करिएगा तब तो स्क्वायर करने के बाद अब तो हमेशा पॉजिटिव ही जाएगा। और 2 पॉजिटिव नंबर का जोड़ कभी 0 नहीं होता है, ये आप भी जानते हैं। इसका मतलब
इक्वेशन सेटिस्फाई कब करेगा, क्योंकि ये तो दिया हुआ इंफॉर्मेशन है ना कि यदि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा का मान 2 ये दिया हुआ है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कब करेगा, तो बोलिएगा ये कंडीशन तभी सेटिस्फाई करेगा जब साइन अल्फा साइन बीटा का मान 0 होगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव कोई वैल्यू पकड़ेंगे स्क्वायर करेंगे तो वो काम पॉजिटिव करवा देगा। तो बोलिएगा कि इट हैपेंस if and only if it happens if and only if sin अल्फा बराबर 0 and sin बीटा बराबर 0। ये तब और तभी होगा जब साइन अल्फा का मान 0 होगा, साइन बीटा का मान 0 होगा, तभी होगा। दैट इज अल्फा बराबर 0 डिग्री एंड बीटा बराबर 0 डिग्री। हेंस आप बोले थे tan स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा क्या होगा, तो सोचिए कि tan स्क्वायर अल्फा का मतलब हो जाएगा tan 0 डिग्री, तो 0 होता है, और साइन 0 डिग्री 0 होता है, 0 में 0 जोड़िएगा तो 0 हो जाएगा आपका आंसर। यही बी नंबर आंसर था। ठीक है, ये कंडीशन चूंकि दिया हुआ था cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा का मान 2, तो इसी को तोड़े हम लोग sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा का मान 0 बन के आएगा। यहाँ पर साफ साफ दिखता है अब कि sin अल्फा वाले केस में चूंकि स्क्वायर हो जाता है, तो किसी भी पॉजिटिव नंबर या किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करिएगा तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा, लेकिन हमको दो स्क्वायर का जोड़ में 0 लाना है, इसका मतलब वो संख्या 0 ही लेना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। तो 0 कब लेंगे, जब 0 डिग्री का केस बनेगा, उसी हिसाब से काम करिएगा। अल्फा का मान 0, बीटा का मान 0, उसी पर काम करिएगा, आंसर आपका 0 पकड़ लेगा। ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। साइन 39 बट्टा cos 51 प्लस 2 tan 11 tan 31 tan 45 tan 59 tan 79 इंटू 3 साइन स्क्वायर इंटू 3, हमको लगता है यहाँ पर -3 होना चाहिए हो, यहाँ पर माइनस करके देखिएगा एक बार, -3 होना चाहिए यहाँ पे, -3 -3 साइन स्क्वायर 21 साइन स्क्वायर 69 का मान क्या होगा। क्वेश्चन है आपके पास साइन 39 बट्टे cos 51 प्लस 2 tan 11 इंटू tan 31 इंटू लिखिएगा tan 45 इंटू लिखिएगा tan 59 इंटू लिखिएगा tan 79 माइनस करिएगा 3 साइन स्क्वायर 21 प्लस लिखिएगा साइन स्क्वायर 69 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। प्रणव भाई ठीक है, ठीक है, आकांक्षा आपका भी ठीक है। आपको मालूम है यहाँ पे कि साइन बदलता है कॉस में 90 माइनस थीटा वाला केस 39 डिग्री और 51 मिला के 90 होता है, 39 प्लस 51 मिला के 90, क्या लिखिएगा यहाँ पे, साइन 39 को बोल सकते हैं आप, साइन 39 को बोल सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 51, 90 घटाओ 51 हो जाएगा 39, समझ गए ना भाई। उमा ठीक है आपका भी। तो अब साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा पकड़ लेगा, और नीचे है कॉस 51 डिग्री, प्लस सोचिए यहाँ पर 2 tan, अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, तो 11 डिग्री में 79 जोड़ेंगे तो 90 बन जाएगा, 31 डिग्री में 59 जोड़ेंगे तो 90 बन जाएगा, ये tan 45 अलग रह जाएगा। विकास भाई -1 दे रहे हैं, गड़बड़ हो गया है, चेक करते हैं एक बार। ठीक है भाई, तो ये तो आपको दिख गया कि सबका वैल्यू तो 1 1 जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे अब ये भी कंसेप्ट समझ में आ गया कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो cos 51 बटा cos 51 कट जाएगा। तो हम लोग अब इतना नहीं लिख के सीधा सीधा ऊपर क्वेश्चन पे ही काम करना शुरू कर देते हैं। ध्यान से समझिए, दिक्कत बनेगा बताइएगा कि साइन 39 डिग्री का मान cos 51 के बराबर, इसको उड़ा दीजिए, बनाते प्रैक्टिस हो जाएगा कि साइन बदलता है cos में 39 51 मिला के 1, मतलब ये दोनों आइटम कैंसिल, साइन 39 का मान साइन 39 डिग्री बराबर होता है cos 51 डिग्री के, ये बनाते बनाते प्रैक्टिस हो जाएगा। अब 2 tan 11 tan 79 मिला के 1 हो जाएगा, क्योंकि हमको मालूम है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, और आप जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा के।
कॉट थीटा के। तो यहाँ पर tan 11 को हम लोग tan 90 माइनस 79 बोल के कॉट 79 बोल सकते हैं। तो कॉट 79 और tan 79 कैंसिल, एक हो जाएगा। उसी हिसाब से tan 31 और tan 59 1 हो जाएगा। tan 45 का मान एक होता ही है, समझ रहे ना। तो ये 1 प्लस 2, इसमें 2 है, बाकी सब 1 हो जाएगा। फिर माइनस 3 इंटू और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। तो आप देखें कि 21 और 69 मिला के भी आपका 90 डिग्री हो रहा है। तो मतलब क्या हो जाएगा, ये आइटम आपका 1 हो जाएगा। तो 1 हो जाएगा तो खत्म कहानी, साइन स्क्वायर 1 21 और साइन स्क्वायर 69 मिला के 1 हो जाएगा। तो ये क्या कहानी बन के आएगा आपके सामने यहाँ पे कि 1 प्लस 2 माइनस 3। तो 2 और 1 3 घटाओ 3 करेंगे तो आंसर 0 पकड़ लेगा। आंसर 0 पकड़ लेगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी है। उमेश भाई ठीक है। विकास भाई आपको समझ में आ गया होगा अब? विकास भाई समझ में आ गया होगा? अरे देख लेना, लास्ट क्वेश्चन बना दो, 27 नंबर आज का खत्म है कहानी, इतना ही पर। और जितना पढ़े हैं सबको रिवाइज कर लीजिएगा, जितना पढ़े हैं सबको रिवाइज कर लीजिएगा। अगला क्लास कल देखेंगे, फिर कल टाइम पर जुड़ जाइएगा। tan थीटा प्लस कॉट थीटा, नीचे लिखा है tan थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 2। क्वेश्चन में दिया है कंडीशन की थीटा का मान 0 से बड़ा या बराबर 90 से बराबर या छोटा रहेगा। तो साइन थीटा का मान कुछ नहीं करिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल दीजिएगा। कुछ नहीं करिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 है तो 2/1 कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, tan थीटा प्लस कॉट थीटा का मान क्या लिखिएगा, तो लिखिएगा 2 tan थीटा माइनस 2 कॉट थीटा। इसी को सॉल्व करिएगा तो क्या लिखिएगा, सबको एक साइड कर दीजिए, कॉट में कॉट जोड़ दीजिएगा। यहाँ पे मान लीजिए कॉट थीटा में ये जो माइनस वाला था लेफ्ट साइड ले आइए, तो प्लस 2 कॉट थीटा, और ये tan थीटा था यहाँ पे 2 tan थीटा, तो ये जाएगा लेफ्ट वाला राइट में हो जाएगा माइनस tan थीटा। क्या बोलिएगा आप यहाँ पे, 3 कॉट थीटा का वैल्यू लिखिएगा tan थीटा के, 3 कॉट थीटा का मान लिखिएगा tan थीटा के। बस यहीं से इसको सॉल्व करवाइएगा। 3 बाई कॉट का मतलब लिख दीजिएगा tan थीटा, बराबर लिखिएगा आप tan थीटा। यहीं से काम करना शुरू करिएगा, ठीक है रे आकांक्षा। tan स्क्वायर थीटा का मान लिखिएगा 3, यहाँ से लिखिएगा tan थीटा का मान आप √3, तो थीटा का मान हो जाएगा 60 डिग्री के बराबर। क्योंकि √3 किसका मान, तो लिखिएगा आप tan 60 डिग्री बराबर होता है √3 के। तो थीटा का मान बोल दीजिएगा 60 डिग्री के बराबर, समझ गए। पूछा हमसे साइन थीटा क्या होगा, मतलब साइन 60 डिग्री क्या होगा, तो लिखिएगा √3/2। आपके मन में आएगा सर यहाँ पर तो प्लस माइनस √3 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि तुम्हारा 90 डिग्री से ऊपर नहीं बोला है इसलिए नहीं ले गए हैं, समझ गया, बस यही कहानी है। नहीं तो लिखते थे थीटा का मान 300 मतलब 60 डिग्री 120 डिग्री हो जाता। तो चूंकि कंडीशन लगा दिया है इसीलिए 90 से नीचे ही लेना है। तो साइन 60 का मान √3/2, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा भाई। तो जो पढ़े हैं सबको रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। जो पढ़े हैं सबको रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छे से बना लीजिएगा, कल फिर सुबह 6:30 बजे जुड़ जाइएगा। नन ऑफ देम, नन ऑफ देम कह रहे नहीं था उसमें क्या? ओ अरे बाबा, बताओ रे, गलती कर दी, सही बोला सही बोला सही बोला, नजर का फेर हो गया रे प्रणव भाई। बहुत बहुत धन्यवाद, तुमको गलती कर दिए थे भाई, सही बोला, छोड़ देना। ये √3/2 देखने से देखो अब सब कुछ बना दिया इस क्वेश्चन में, ऑप्शन में ही कुछ आगे भी सब में प्रिंटिंग मिस्टेक ही दिख गया है 2-3 क्वेश्चन में। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में नहीं है कि सब में गलती है देगा, समझ गया। लेकिन यहाँ के हिसाब से हम लोग छोड़ देते, ऑप्शन नहीं लगाते, आंसर हमारा है √3/2। नजर का फेर में गलती हुआ है, अलर्ट होकर काम करना है भाई लोग। 3/√2 देख लिए हम लोग, सोच लिए कि √3/2 दिखा हुआ है, ध्यान से बनाना भाई क्वेश्चन को। हाँ पढ़ना भाई, सही किया है तुम लोग, सब लोग अलर्ट होकर बनाना। देख लिया ना कैसे गलती हो गया, बनाए सब कुछ सही, लास्ट में ऑप्शन गलती मार दिए। तो ऐसा किसी बनाइएगा नहीं, एक्चुअल एग्जाम में अगर ऐसा दे दे तो छोड़ दीजिएगा, ऑप्शन कुछ नहीं बनाइएगा, अपना ला के छोड़ लीजिएगा। √3/2 दिख गया है, 3/√2 लगा दिए हैं, गड़बड़ हो गया था। ध्यान से काम करिएगा, सब ऑप्शन गलती है, सारा ऑप्शन गलती है, आंसर है √3/2। अलर्ट होके काम करिएगा, सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जिनके पास जो किताब है क्वेश्चन बैंक है, जहां से भी बनाते हैं आप बना लीजिएगा क्वेश्चन अपना, समझ गए।
क्वेश्चन बना के देख लीजिएगा, दिक्कत बनेगा पूछिएगा भाई। जिसके पास जो ही क्वेश्चन है अपना बना के देख लीजिएगा, जो भी दिक्कत बनेगा बताइएगा। कहानी खत्म है आज का। कल आइए फिर 6:30 बजे।